फूलबती नाम की एक हिंदू महिला थी। उनके पति का देहांत काफी पहले हो चुका था और उनकी एक भी संतान नहीं थी। उन्होंने अपने दम पर मकान खरीदा था और साथ ही एफडी में कुछ पैसे भी जमा किए थे। बदकिस्मती से बिना वसीयत बनाए ही फूलबती का भी निधन हो गया। ऐसे में ससुराल पक्ष और मायके पक्ष में यह विवाद हो गया कि फूलबती की संपत्ति पर किसका अधिकार होगा, यानी फूलबती का जो मकान है, एफडी में जमा पैसे हैं, वो किसको मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सवालों से जूझते होंगे। क्या आप भी ऐसे सवाल से जूझ रहे हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका मनी मित्र रजनीशकांत। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म बी योर मनी मैनेजर पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एक ताजा और महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, जो हिंदू उत्तराधिकार यानी हिंदू सक्सेशन कानून में महिलाओं की संपत्ति के अधिकारों से जुड़ा है। वीडियो में हम बिल्कुल साफ साफ समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में असल में हुआ क्या है, कानून क्या कहता है और सबसे जरूरी आप अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला क्या है इस मामले में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15(1) के प्रावधानों को चुनौती देने से इनकार कर दिया। इस दौरान न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना और महादेवन की बेंच ने साफ कर दिया कि यदि कोई हिंदू महिला बिना वसीयत के मर जाती है और उसके पास न बच्चे होते हैं और न ही पति, तो उसकी संपत्ति सबसे पहले पति के उत्तराधिकारियों को ही मिलेगी। पति के उत्तराधिकारियों मतलब पति के भाई बहन, पति के माता पिता। इस दौरान अदालत ने हिंदू महिलाओं से जल्द वसीयत बनाने की अपील भी की। अदालत ने सभी हिंदू महिलाओं, उम्र संबंधी इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, से अपील की है कि वे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपनी स्व अर्जित या अन्य संपत्ति की वसीयत तुरंत बनाएं। इसका उद्देश्य माता पिता और ससुराल वालों के बीच भविष्य के विवादों से बचना है। स्व अर्जित संपत्ति मतलब खुद के दम पर बनाई गई संपत्ति। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने साफ साफ कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15(1) बिल्कुल सही है। हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। अब ये धारा 15(1) कहती क्या है वो जान लीजिए। अगर कोई हिंदू महिला बिना वसीयत के मर जाती है तो उसकी संपत्ति इस क्रम में जाएगी। सबसे पहले बेटा बेटी और पति को, अगर बच्चे और पति कोई नहीं है तो पति के वारिसों को यानी ससुराल पक्ष को, उसके बाद माँ बाप को, फिर पिता के वारिसों को और आखिर में माँ के वारिसों को। मतलब साफ है, अगर महिला अविवाहित नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है, बच्चे नहीं है, पति भी नहीं रहा और उसने वसीयत भी नहीं लिखी, तो उसकी सारी संपत्ति, चाहे वो खुद की मेहनत की कमाई से हो या फिर कहीं से मिली हो, पहले ससुराल वालों को मिलेगी, मायके वालों को नहीं मिलेगी। अब जानते हैं असली केस क्या था। दरअसल एक वकील ने जनहित याचिका दायर की थी कि ये कानून गलत है। उनका कहना था महिला ने खुद कमाया है, उसकी सारी जिंदगी की कमाई ससुराल को क्यों जाए, मायके को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। याचिका में साथ ही यह भी कहा गया है कि अधिनियम में इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि संपत्ति में स्वयं अर्जित संपत्ति भी शामिल हो सकती है और अदालत से अनुरोध किया गया है कि खंड बी को रद्द किया जाए या आदेश में बदलाव किया जाए और महिला के माता पिता को प्राथमिकता दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कानून नहीं बदल सकते हैं, ये संसद का काम है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि महिलाएं वसीयत जरूर बनाएं। और फिर कोर्ट ने जो अपील की वो दिल छू लेने वाली थी। हम सभी हिंदू महिलाओं से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, चाहे 18 साल की हो या 80 साल की, अभी वसीयत बना लें ताकि तुम्हारी मेहनत की कमाई वहीं जाए जहां तुम चाहती हो। अदालत ने पारिवारिक संपत्ति विवादों के लिए पूर्व मुकदमेबाजी मध्यस्थता को अनिवार्य करने का भी सुझाव दिया। यह फैसला महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए दिया गया है ताकि संपत्ति के मामले में अनावश्यक मुकदमेबाजी न हो। यदि आप वसीयत बनाने या कानूनी सलाह के बारे में और जानना चाहें तो किसी योग्य वकील से संपर्क करें। यहाँ पर मैं जो जानकारी दे रहा हूं वो प्योर जानकारी के लिए है, इसे सलाह मत मानिए।
तो ये कानून ऐसा क्यों है, कानून का इतिहास भी जान लीजिए। दोस्तों 1956 में जब ये कानून बना था तब सोच ये थी कि शादी के बाद महिला ससुराल की हो जाती है, इसलिए उसकी संपत्ति भी ससुराल में ही रहनी चाहिए। 2005 में बेटियों को बराबर का हक मिला था पैतृक संपत्ति में, लेकिन स्व अर्जित संपत्ति में ये पुराना प्रावधान अभी भी लागू है। यानी कानून में आधा अधूरा सुधार हुआ था, इसलिए जनहित याचिका दायर की गई थी। अब सवाल है कि इस फैसले का समाज के लिए क्या महत्व है और कानूनी महत्व क्या है। यह फैसला महिलाओं के लिए दोहरे मतलब रखता है। एक ओर यह परंपरागत संरचना को बनाए रखता है, दूसरी ओर यह जागरूकता बढ़ाता है कि महिलाएं अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए वसीयत जरूर बनाएं। कोर्ट की यह सलाह है कि बिना बच्चे और पति वाली हिंदू महिलाएं वसीयत बनाएं। बहुत व्यवहारिक है, क्योंकि इससे न सिर्फ संपत्ति विवाद से बचा जा सकता है, बल्कि उनके इच्छित हकदारों जैसे उनके माता पिता या भाई बहन को उनकी संपत्ति मिल सके। यह फैसला कानूनी दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पति के उत्तराधिकारी को प्राथमिकता किस स्थिति में दी जाती है। सामाजिक दृष्टि से यह निर्णय परंपरा और आधुनिक कानूनी व्यवस्था के बीच संतुलन का उदाहरण है। आपके लिए क्या सलाह है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ध्यान में रखकर? अब सबसे जरूरी काम, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विवाहित महिला को क्या करना चाहिए ताकि उनकी संपत्ति उनके मरने के बाद उसके पास जाए जहां वो चाहती हैं। यदि आप एक हिंदू महिला हैं और आपकी संपत्ति है, वसीयत बनाना बहुत जरूरी है, खासकर यदि आपके पति और बच्चे ना हो तब। वसीयत में स्पष्ट लिखे कि आपकी संपत्ति स्वअर्जित है या विरासत में मिली है और आप उसे किसे देना चाहती है। वसीयत तैयार करते समय किसी वकील या नोटरी से सलाह ले ताकि वह कानूनी रूप से सॉलिड और निष्पादन योग्य हो। अगर आपके परिवार में विवाद की संभावना है तो मध्यस्थता का रास्ता चुनना एक बेहतर विकल्प हो सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है। नियमित रूप से अपनी वसीयत की समीक्षा करें, क्योंकि जिंदगी में बदलाव होते रहते हैं, परिवार के स्तर पर, संपत्ति के स्तर पर, और कभी कभी इच्छाएं भी बदल जाती हैं। वसीयत को रजिस्टर करवा ले तो और भी बेहतर होगा। अपनी माँ, बहन, बेटी, पत्नी सबको बोलिए आज ही वकील के पास जाए और अपना वसीयत बनवा लें। प्रॉपर्टी जैसे बैंक खाता, म्यूचुअल फंड, फ्लैट, सबके कागजात में नॉमिनी जरूर डालें। गिफ्ट डीड भी एक तरीका है, जिंदा रहते हुए ही मायके में ट्रांसफर कर दे अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी मायके के पास चला जाए आपके बाद तब। अब आप सबके लिए आखिरी संदेश क्या है? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कर दिया है, हम कानून नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी वसीयत बना सकती है, वसीयत बदल सकती हैं। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि यदि हिंदू महिला बिना वसीयत मरती है और उसके पति बच्चे ना हो तो उसकी संपत्ति पहले पति के उत्तराधिकारियों को जाएगी। साथ ही कोर्ट ने महिलाओं से अपील की है कि वह वसीयत बनाएं ताकि उनकी संपत्ति उनकी मर्जी के मुताबिक वितरित हो सके, हस्तांतरण हो सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी किसी ऐसे मामले के बारे में सुना है या आपने या आपकी फैमिली ने अपनी वसीयत बनाई है। अगर आपने अभी तक वसीयत नहीं बनाई है तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे कीमती वीडियो साबित हो सकती है। अपनी माँ और बहन को ये वीडियो जरूर भेजें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।